स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज पर एक बार फिर से। जी हाँ, तारीख हो चुकी है आज 27 दिसंबर 2020, दिन संडे रविवार हो गया। और जानते हैं फटाफट से आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। आज के मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के इस अपडेट में बहुत सारी इंपोर्टेंट खबरें हैं, सरकार के कुछ बड़े फैसले हैं और सरकारी न्यूज के तहत अपडेट आपको बताएंगे। दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर भी सरकार और किसान भाई लोगों के बीच आज भी बातचीत हुई। क्या मसला बना बातचीत में जानेंगे। शराब पीने वाले भाई लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर वैज्ञानिकों की तरफ से गंभीर चेतावनी आ रही है। अगर आप इस शराब पीते हैं ना तो आपके लिए अलर्ट है। क्या अलर्ट और चेतावनी मैं आपको बताऊंगा आखिर। और इसके अलावा कोरोना वायरस के बाद दोस्तों अब एक और नए वायरस का खतरा मंडरा रहा। जी हाँ, भयंकर खतरा। आखिर कौन से वायरस का, क्या उसके लक्षण है और क्या आपको सावधानियां रखनी चाहिए, ये भी जानेंगे अपन। एक एक करके आज की बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें हैं। बैंक खाता अगर आपका है तो भी इंपोर्टेंट अपडेट है वगैरह वगैरह। तो दोस्तों आप सभी भाई लोग इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा, है ना। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ आपको पहले अपडेट में, जहाँ खबर देखिए। जम्मू कश्मीर में सेहत के शुभारंभ पर पीएम मोदी ने पहना फेरन। खेतीहर मजदूर ने तोहफा दिया था उनको। जहाँ पीएम मोदी जी ये दोस्तों ऊपर ब्लैक कलर का पहन रखे है ना, इसका नाम है फेरन। सर्दियों की ऋतु में जो पहनते हैं किसान भाई लोग, इसे अपने हाथ से बनाए थे और प्रधानमंत्री जी को तोहफे के रूप में दिए थे। तो उन्होंने कल ही जम्मू कश्मीर में जब हेल्थ योजना का शुभारंभ किया था ना, 5-5 लाख रुपए वाली, उस दौरान इसको पहना था। और ये किसानों के लिए वाकई में सम्मान की बात भी है। और चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है कि भारत जो है ना वो साल 2025 तक 5वीं और साल 2030 तक तीसरी इकोनॉमी बन जाएगा दुनिया भर में। ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ देगा। जी हाँ दोस्तों, भारत के लिए बड़े ही अच्छी और गौरव की बात निकल कर आ रही है। दरअसल कोरोना वायरस की जो अभी ये महामारी आई ना, इसके कारण वैसे तो दुनिया भर के सभी देशों की इकोनॉमी पिछड़ी, लेकिन हमारे भारत की भी इकोनॉमी जो है वो डाउन होकर के 6ठे नंबर पर पहुंच गई, राइट। लेकिन भारत के लिए अब एक अच्छी खबर आ रही है कि अगर भारत की ग्रोथ रेट अच्छी चलती रही इसी अभी के हिसाब से, तो दोस्तों साल 2025 तक ब्रिटेन को पिछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा भारत। और साल 2030 तक तो तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगा, जिसमें चीन अमेरिका के बाद दुनिया भर में अगर किसी का नाम होगा तो वो होगा इंडिया, हमेरा इंडिया। जी हाँ, भारत ही वर्ल्ड से मोस्ट पावरफुल थर्ड इकोनॉमी बन जाएगा दुनिया की। तो ये वाकई में अच्छी बात है। अगर आप एक सच्चे भारतीय नागरिक है दोस्तों तो इसी बात पर तो एक लाइक तो बनता है यार। लाइक ठोक दीजिए फटाफट से और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। और सीधा आगे बढ़ते हैं अपन अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए आप। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की एक नई पहल है। देखिए जरा, घर घर जाकर टीबी की जांच की जाएगी। 1 महीने का खोजी अभियान यूपी में शुरू किया गया। जी हाँ, यूपी के लोगों की स्वास्थ्य जांच के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने 1 महीने का एक अभियान लॉन्च किया और इसके तहत लोगों की टीबी की जांच की जाएगी। आपको बता दें साल 1993 में यानी 1993 में भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से पाई गई कमियों की पूर्ति कर राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम गठित किया था। और कुल मिलाकर के आप जो है ना टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, इस रोग की रोकथाम के लिए यूपी सरकार एक नई पहल चलाए हैं। आगे आने वाले नए साल की 25 जनवरी 2021 तक घर घर जाकर लोगों की जांच की जाएगी, हेल्थ टेस्ट किया जाएगा ना। तो ये वाकई में अच्छी पहल है यूपी गवर्नमेंट की। और अगली खबर देखिए। किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मन की बात। जी हाँ, पीएम मोदी दोस्तों इस साल के आखिरी रेडियो कार्यक्रम मन की बात का संबोधन आज करने जा रहे हैं। और खास करके इस कार्यक्रम का टॉपिक आज किसान आंदोलन के बीच चल रहे मसले को ही लेकर रह सकता है। नए कृषि कानून और किसान आंदोलन के बीच जो प्रधानमंत्री और सरकार और किसान भाई लोगों के बीच जो बातचीत हो रही है, उनमें देखते हैं किसानों के मुद्दे को लेकर आज मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी क्या कुछ संबोधन करते हैं जनता को, पब्लिक को। मैं आपको लाइव अपडेट बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर। और बाकी फिलहाल अपन आगे बढ़े अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए। अगर आप मीट खाते हैं ना, मीट मांस वगैरह, नॉन वेज, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। अब नए नियमों के मुताबिक रेस्टोरेंट के बाहर लिखना होगा कि परोसा जा रहा मीट हलाल का है या फिर झटके का। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों कुछ धार्मिक मान्यताओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने राजधानी में अपने अधिकार क्षेत्र में मौजूद रेस्तरां और मीट की दुकानों के लिए एक प्लान बनाया। और इसके तहत दुकानदारों को अपने ग्राहकों को ये बताना अनिवार्य होगा कि वे हलाल मीट बेच रहे हैं या फिर झटका मांस बेच रहे हैं। ये नियम दक्षिण दिल्ली नगर निगम के सभी मीट बेचने वाले दुकानदारों पर लागू होगा। इसके पीछे मकसद क्या है, तो क्योंकि हिंदू धर्म के कई सारे लोग जो मांस खाने वाले हैं ना, वो हलाल मीट को नहीं खाते हैं, सिर्फ झटका मांस ही खाते हैं। और इसके अलावा सिखों के भी कई लोग जो है वो हलाल नहीं खाते हैं। तो ये कुछ धार्मिक मसले के चलते एक नया नियम बना दिया गया कि अब रेस्टोरेंट के बाहर लिखना ही पड़ेगा। समझ रहे हो ना, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे, उनका सम्मान करने के लिए
लिए ये नियम लागू किया गया, तो ये अच्छी बात है वाकई में, है ना। और अगला अपडेट देखिए, इंडियन रेलवे को लेकर एक अच्छी खबर है दोस्तों। कोहरे के कारण अब लेट नहीं होगी आपकी ट्रेन। जी हाँ, रेलवे के इस खास डिवाइस से ड्राइवरों को मदद भी मिल जाएगी। दरअसल आपको पता होगा कई बार जब कड़ाके की ठंड पड़ती है, सर्दियों में घना कोहरा पड़ता है ना, तो फिर पटरियों पर आगे पीछे कुछ भी नहीं दिखाई देता। इस दौरान ट्रेन रोक दी जाती है और कई सारी ट्रेनें लेट भी हो जाती है ताकि कोई दुर्घटना ना हो। और बात भी सही है। अब लेकिन कोहरे की वजह से आपकी ट्रेन लेट नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों अब रेलवे ने इसका भी रास्ता ढूंढ निकाला। ठंड के मौसम में अब एक खास डिवाइस लगाया जाएगा रेलवे में, इससे कि ड्राइवरों को लो विजिबिलिटी में भी मदद मिलेगी। यानी कि बिल्कुल कोहरा हो रहा, चारों तरफ धुआं धुआं सा लग रहा, लो विजिबिलिटी का मतलब तो आप समझ गए हो ना, बिल्कुल हल्का हल्का सा दिख रहा, उस दरमियान भी आपकी ट्रेन अच्छी खासी आगे बढ़ती रहेगी, है ना। तो ये भी अच्छी बात है। और इसके अलावा जब रेलवे की बात हो रही है ना, तो दोस्तों इंडियन रेलवे को लेकर और एक अपडेट ये है कि 200 ट्रेनों में एक साल के भीतर बढ़ जाएगी 25,000 बर्थ है। आखिर कैसे होगा बदलाव? तो दरअसल दोस्तों इंडियन रेलवे के यात्रियों के लिए अच्छी खबर आ रही है, खुशखबरी है। यानी कि दोस्तों एक साल के अंदर अंदर साल 2021-21 में आपको रेलवे के द्वारा एक बड़ी ही अच्छी गुड न्यूज मिलेगी, क्योंकि इस साल के अंत तक 200 मेल एक्सप्रेस श्रेणी की ट्रेनों में तकरीबन 25,600 सीटें बर्थ बढ़ जाएगी। और बताएं सीटें बढ़ने से क्या होगा? एक तो आपका कंफर्म टिकट मिलना आसान हो जाएगा, आपको वेटिंग लिस्ट में नहीं लगना पड़ेगा, बड़ी बड़ी लंबी लाइन में लगने से आपको बचना नहीं पड़ेगा। यानी कि लाइन ही नहीं होगी तो फिर आप लाइन में घुसने इधर उधर ठूसा ठूसी करने का कोई दिक्कत नहीं रहेगा, समझ रहे हो ना। तो तकरीबन 25,600 सीटें बढ़ाई जाएगी रेलवे के अंदर 200 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में। तो ये भी वाकई में रेलवे की एक बहुत ही अच्छी प्लानिंग है। और इसके अलावा इतना ही नहीं, ट्रेनों में इनकी जगह पर आधुनिक सुविधा, अधिक सुरक्षित और एडवांस तकनीक वाले कोच भी लगाए जा रहे हैं और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। तो ये रेलवे की अच्छी प्लानिंग है। चलिए साथ ही अपन बात करें अगले अपडेट में, जहां खबर देखिए आप, भारतीय स्टेट बैंक SBI जो है ना, उसने अपने कार्ड पर ऑफर निकाला है। 50% से लेकर 80% तक आपको कई जगहों पर छूट मिल रही है। SBI बैंक का अगर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आपके पास है तो आप भी ये डिस्काउंट पा सकते हैं। कहां और कितनी छूट मिल रही है? तो दरअसल बैंक ने रिटेल स्टोर चेन lifestylestore.com के साथ में हाथ मिलाया। हालांकि ये ऑफर केवल योनो ऐप से पेमेंट करने पर मिलेगा। अगर आप lifestylestore.com से कुछ मंगाते हो ना और SBI योनो से पेमेंट करते हो तो ये बेनिफिट मिलेगा आपको, ठीक है। इसके अलावा कुछ और जगहों पर भी शॉपिंग करते समय अगर आप SBI के कार्ड का इस्तेमाल करते हो ना, जैसे कई बार ऑफर होते हैं Amazon, फ्लिपकार्ट वगैरह के ऊपर, तो इस तरह से आपको SBI कार्ड के ऊपर बेनिफिट्स मिल रहे हैं। आप भी चाहें तो इनका फायदा उठा सकते हैं। ओके, और अगली खबर देखिए, देश में 3D प्रिंटिंग तकनीक से बनी पहली इमारत, L&T ने कर दिखाया ये कारनामा। जी हाँ, देखिए जरा दोस्तों, भारत में देश में लॉर्सन एंड टुब्रो ने टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में बेमिसाल परचम लहराया है। L&T कंपनी ने देश में 3D प्रिंटिंग तकनीक का सफल परीक्षण करते हुए पहला मकान बनाया है। ये मकान 700 वर्ग फीट में फैला हुआ है और 2 मंजिला भी है। आपको बता दूं, निर्माण क्षेत्र में 3D प्रिंटिंग तकनीक के विकास से काफी फायदा होगा, क्योंकि सरकार जो है वो साल 2022 तक पूरे देश में सभी को घर देने के लिए 6 करोड़ मकान बना रही है, जिससे कि इस योजना को समय पर पूरा किया जा सकेगा। और वहीं इस तकनीक से इन मकानों के निर्माण की लागत भी कम हो जाती है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या? ये मकान बनाने में महज 106 प्रिंटिंग घंटे लगे और 3D प्रिंटिंग के माध्यम से ये मकान बन करके भी तैयार हो गया। वाकई में एक बहुत ही अच्छी बात है ये भी। और साथ ही अगली खबर देखिए आप, 1 जनवरी से सिर्फ टोल प्लाजा पर ही नहीं बल्कि इन कामों के लिए भी जरूरी होगा फास्टैग। जी हाँ, फास्टैग 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 फास्टैग। आपने बहुत बार सुना होगा कि 1 तारीख से फास्टैग कंपलसरी होने जा रहा, राइट? लेकिन मैं आपको बता दूं, 1 तारीख से सिर्फ टोल प्लाजा क्रॉस करने के लिए ही आपको फास्टैग जरूरी नहीं होगा, समझ रहे हो ना। इसके अलावा भी फास्टैग जरूरी होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर टोल प्लाजा के अलावा और फास्टैग कहाँ काम आएगा रे भाई? तो मैं आपको बता दूं, आपके अपने DLS भाई के द्वारा DLS न्यूज चैनल पर जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है ना, वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है और हम कोशिश करते हैं दोस्तों 99.99% जो है ना आपको सही जानकारी मिलती है। यही है आपके DLS भाई की मेहनत का फल, जो कि आप ही के अपने चैनल DLS न्यूज के ऊपर हम वीडियो बना करके शेयर करते हैं, ठीक है ना। तो आप लाइक कर दिया करो यार, सब्सक्राइब भी कर दिया करो चैनल को और बेल आइकन भी दबा दिया करो। क्यों, आपके पैसे थोड़े ना लग रहे क्या? फिर क्या? अच्छा, कहाँ थे अपन? हाँ, फास्टैग मतलब टोल प्लाजा के अलावा और कहाँ कहाँ काम आएगा? तो दरअसल दोस्तों, अब एक तो आप ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट तभी रिन्यू किए जाएंगे जब आपके पास फास्टैग होगा, समझ रहे हो ना। मतलब कि आपकी गाड़ी धुआं दे रही या नहीं दे रही वगैरह वगैरह, जो भी फिटनेस सर्टिफिकेट आप लेना चाहते हो ना गाड़ी की फिटनेस का, वो आपको तभी मिलेगा जब आपके पास फास्टैग होगा। इसके अलावा नेशनल परमिट व्हीकल्स के लिए आप अगर आपकी गाड़ी को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाते हो, नेशनल परमिट से आपकी गाड़ी व्हीकल्स के लिए है, तो भी फास्टैग कंपलसरी होने जा रहा। और इसके अलावा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी अब आपको तब भी मिलेगा जब आपकी गाड़ी पर फास्टैग लगवा हो, यानी कि फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेने के लिए भी। 1 अप्रैल 2021 से आपको इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा, यानी कि बिना फास्टैग के गाड़ी का आप इंश्योरेंस वगैरह भी नहीं करा पाओगे। तो ये कई सारे नुकसान आपको फास्टैग के कारण होंगे, समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब
सिंपली यही है कि 1 जनवरी 2021 से पहले आप भी अपनी गाड़ी पर 4 व्हीकल जो भी आपका 4 व्हीलर वगैरह उस पर फास्टैग लगवा ले, है ना। कहाँ से ले सकते हैं आप? तो आप अपने नजदीकी किसी भी बैंक ब्रांच में भी जा सकते हैं, या आपके नजदीकी टोल प्लाजा हो गया, राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद पेट्रोल पंप पर भी आपको फास्टैग मिल जाएगा, आरटीओ ऑफिस में भी मिल जाएगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऑफिस में भी आपको फास्टैग मिल जाएगा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम के जरिए भी फास्टैग मिलते हैं आजकल। और बाकी बैंक जैसे कि आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, एसबीआई वगैरह ये भी फास्टैग देते हैं। और वहीं माई फास्टैग ऐप गवर्नमेंट का ऑफिशियल ऐप भी है। कई सारे सोर्सेज हैं जहां से आप फास्टैग लगवा सकते हैं अपनी गाड़ी पर। तो फिर देर किस बात की, आज ही लगवाएं अपनी गाड़ी पर फास्टैग और बेझिझक भारत की यात्रा करें। जय हिंद। तो कैसी लगी आवाज? मस्त। चलिए अब अपन बात करें अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म करने वाला राजस्थान छठा राज्य बन चुका। इससे फायदा मिलेगा पब्लिक को। पता क्या? दरअसल दोस्तों राजस्थान राज्य जो है ना देश के उन राज्यों में शुमार हो गया जिसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिफॉर्म को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। इस मुकाम को हासिल करने के बाद राजस्थान ओपन मार्केट से अब 2731 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज लेने की सहूलियत में है। यानी कि राजस्थान को और एक्स्ट्रा उधार भी चाहिए तो मिल जाएगा। और चलिए अगला अपडेट है, संचार प्रणाली को मजबूती मिली है। कक्षा में पहुंच गया देश का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट। जी हाँ, हाल ही में आपको बताऊंगा इसरो की तरफ से एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया था पिछले कुछ ही दिनों पहले। चेन्नई से 120 किलोमीटर दूर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दूसरे लॉन्च पैड से PSLV-C50 रॉकेट के जरिए अपना 42वां संचार उपग्रह CMS-01, जिसका पूर्व नाम था GSAT-12R, उसको प्रक्षेपित किया गया था। और अच्छी बात, राहत की बात पता क्या, ये जो सैटेलाइट था दोस्तों ये बिल्कुल सफलतापूर्वक और सही तरीके से अपनी कक्षा में जाकर स्थापित हो चुका। और इससे संचार प्रणाली को मजबूती मिलेगी। यानी कि आपका इंटरनेट बढ़िया चलेगा आपकी टेलीकम्युनिकेशन के दौरान, मतलब मोबाइल से बात करने के दौरान, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल के दौरान आपका कनेक्शन कम कट होगा, है ना। तो ये कई सारे फायदे आपको मिलेंगे, अच्छी बात है। और साथ ही अगली खबर देखिए, अंडे के रेट में बड़ी रिकॉर्ड तेजी देखी गई है। देश के बाजारों में बिक रहा अब तक का सबसे महंगा अंडा। जी हाँ, अगर आप भी एग वगैरह खाते हो ना तो आपके लिए थोड़ी दुख भरी खबर है, अंडे के दाम रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। अब अंडे के नए रेट क्या चल रहे हैं तो आप देख सकते हैं। लगभग बिहार में अंडा 586, सूरत में 575, दिल्ली में 571 रुपए ट्रे तक रेटें पहुंच रही हैं अंडे की। तो ये कुछ मसला चल रहा है। और साथ ही अगली खबर देखिए, मुकेश अंबानी जी की एक और बड़ी डील है। अमेरिका की इस कंपनी में 50% हिस्सेदारी को खरीदने जा रही है रिलायंस कंपनी। जी हाँ, कोरोना काल के दौरान देश की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार हो चुकी रिलायंस कंपनी की डील एक अमेरिकन कंपनी की हिस्सेदारी खरीदने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उद्योगपति मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने खेल प्रबंधन संयुक्त उद्यम में IMG वर्ल्ड वाइड LLC की हिस्सेदारी का 52% मतलब ऑलमोस्ट 52 करोड़ रुपए में अधिग्रहण करने की घोषणा की है। तो ये अच्छी पहल है रिलायंस जियो की। और साथ ही अगली खबर देखिए, मौसम समाचार को लेकर अपडेट है दोस्तों। 29 दिसंबर से राजस्थान में बर्फीली हवाएं चल सकती हैं। शीतलहर को लेकर भी अलर्ट है। राजस्थान राज्य में ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा भी कई राज्यों में बारिश वगैरह और शीतलहर की चेतावनी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल यहाँ आप एक खबर देखिए, कड़ाके की ठंड में शराब पीना महंगा पड़ सकता है आपको। 2 पेग लगाने वालों के लिए मौसम विभाग की चेतावनी आ रही है। जी हाँ, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि शराबी भाई लोगों के लिए वैज्ञानिकों की चेतावनी है। आखिर क्या है? तो दरअसल भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का यह कहना है दोस्तों कि अगले कुछ दिन में उत्तर भारत में फिर से कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। और कई सारे लोग जो घर बैठे बैठे नई न्यू ईयर की पार्टी वगैरह कर रहे हैं तो शराब पी रहे हैं, लेकिन उन्हें शराब पीना बहुत नुकसानदेह हो सकता है। क्योंकि मौसम विभाग का यह कहना है कि कल से ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में भयंकर शीतलहर चलने का अनुमान है। और इस दौरान अगर कोई शराब पीता है ना तो फिर फ्लू, जुकाम, नाक से खून निकलने जैसी समस्या होने की आशंका रहती है। जो ऐसे दिक्कतों से जूझ रहे हैं, लंबे समय तक ठंड रहने के कारण उनकी परेशानियां भी बढ़ेगी। तो वे लोग अगर शराब पीते हैं तो फिर उनके शरीर की इम्यूनिटी और कमजोर होती है, समझ रहे हो ना। और शराब पीने से आपके शरीर का तापमान भी कम होता है, तो ये भी आपको नुकसान देता है। एटलीस्ट ठंड भी आपको ज्यादा लगेगी फिर, है ना। और बाकी वैज्ञानिकों का कहना है कि विटामिन सी युक्त फल खाएं आप, जैसे कि टमाटर, नींबू, संतरा, आंवला वगैरह ये खाएं। और अपनी त्वचा को नरम रखें ताकि कड़ाके की ठंड के प्रभाव से बचा जा सके। ये मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट है, तो सावधान रहें शराब पीने वाले स्पेशली। वैसे संपूर्ण भारत के आज 27 दिसंबर 2020 के मौसम पूर्वानुमान की अगर अपन बात करें ना तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। और बाकी जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, इन जगहों पर बारिश के साथ साथ शीतलहर भी चल सकती है कल से, जैसा कि मैंने आपको बताया। ओके, और आइए दोस्तों अब नजर डाल लेते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ खबरों में, फिर अपन किसान आंदोलन से संबंधित खबरें भी जानेंगे। ठीक है, तो कोरोना को लेकर अपडेट देख पा रहे, कोविड वैक्सीन पर सरकार की तैयारी लगभग पूरी है। 4 राज्यों में वैक्सीनेशन का ड्राई रन करवाने की प्लानिंग
चल रही है। देश में 28 और 29 दिसंबर को कोविड-19 वैक्सीन के लिए ड्राई रन शुरू किया जाएगा। केंद्र सरकार जो है वो पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात इन 4 राज्यों में एक ड्राई रन अभियान चलाने जा रही है और इसकी शुरुआत भी अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगी, है ना। और इस अभियान के ट्रायल के दौरान कोरोना टीकाकरण शुरू करने के लिए निर्धारित तरीकों की जांच वगैरह की जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये कोरोना के वैक्सीनेशन को लेकर ही सरकार की प्लानिंग है, अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए जरा, 2020 में कोरोना ने सताया, अब दुनिया पर आने वाला है ये खतरा। WHO ने चेतावनी भी जारी की है। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन का यह कहना दोस्तों कि कोविड-19 ने हमें मौका दिया है कि हम एक बार फिर से बेहतर और हरियाली से भरी स्वस्थ दुनिया का निर्माण कर सकें। अब दोस्तों खबर ये भी आ रही है कि वैज्ञानिक जो है वो डिजीज एक्स की खोज कर रहे हैं, क्योंकि ये कोरोना से भी खतरनाक वायरस का खतरा पैदा कर सकता है। समझ रहे हो ना। आखिर क्या है ये मसला? तो दरअसल हाल ही में अफ्रीका के कोंगो में एक मरीज में हेमोरेगिक फीवर के लक्षण दिखाई दिए और इसके बाद मरीज को आइसोलेट कर दिया गया। उनके सैंपल इबोला टेस्ट के लिए भेज दिए गए और इस दौरान तमाम मेडिकल एक्सपर्ट एक सवाल से जूझ रहे थे कि आखिर क्या होगा अगर महिला को इबोला नहीं हुआ, क्या होगा अगर महिला किसी नए वायरस से पैदा होने वाली डिजीज एक्स की पेशेंट हो, और अगर ये बीमारी कोरोना की तरह तेजी से फैलने वाली हो तो फिर इबोला की तरह जान लेने वाली भी हो सकती है। डिजीज एक्स में एक्स अज्ञात है, यानी कि एक अज्ञात बीमारी जो आने वाले वक्त में दुनिया में फैल सकती है और महामारी का रूप ले सकती है। इस पर दोस्तों दुनिया के जाने माने मेडिकल साइंटिस्ट का यह कहना है कि डिजीज एक्स का डर वाकई में जायज है और इसीलिए कहने का मतलब हाल ही में जैसे कि मौसम विभाग ने भी अलर्ट दिया, शराब वगैरह नहीं पीनी है और हम सभी को मिलकर के सावधान रहना और अपनी इम्यूनिटी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना, ठीक है ना, ताकि हम क्या कि आने वाले वायरसेस से भी लड़ पाए। तो ये कुछ मसला चल रहा है कोरोना को लेकर। और वैसे भारत में आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की अगर बात करें ना तो एक बहुत ही अच्छी राहत की बात है। पता क्या, पिछले 24 घंटों के दौरान दोस्तों 18,500 के लगभग नए मामले देखे गए, 18,500 के लगभग, है ना। और इसके बाद भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 1,01,88,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से एक्टिव केस की संख्या 2,77,000 ही बची है। ये भी अच्छी बात है। और रिकॉर्ड होने वाले लोगों की संख्या 97,60,800 से भी ज्यादा हो चुकी है। जबकि दोस्तों इस वायरस के कारण भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,47,659 तक पहुंच गया है। ओके, तो ये तो रहा आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और आइए अब नजर डालते हैं दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर आखिर क्या कुछ मसला और खबरें चल रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, किसान आंदोलन का 31वां दिन चल रहा है और किसान भाई लोग जो है 29 दिसंबर को फिर से सरकार से मिलने को राजी हो चुके हैं। यानी कि किसान नेता 29 दिसंबर को मोदी सरकार के साथ फिर से बैठक करेंगे। और हालांकि अभी तक भी किसान आंदोलन को लेकर किसानों और सरकार के बीच कोई भी बातचीत का मसला नहीं बना है, यानी कि कोई भी निर्णय नहीं हो पाया और इसलिए किसान भी राजी हैं। 29 तारीख को फिर से सरकार के साथ बैठक करेंगे और देखते हैं सुबह 11 बजे जो ये बैठक होगी इसमें क्या निर्णय आता है। और बाकी दोस्तों 29 तारीख से पहले 28 तारीख को ही 100वीं किसान रेल को भी पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। और किसानों को इससे क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, तो किसान रेल जो हाल ही में नई शुरुआत की थी सरकार ने, इसमें 100वीं ट्रेन चलाई जा रही है, जिसमें क्या कि किसान भाई लोगों के जो खेती बाड़ी के जो सामान होते हैं जैसे कि फूल गोभी, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, मिर्च, प्याज, अंगूर, संतरा, अनार, केला, सेब वगैरह, इन सभी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो किसान ट्रेनें चलाई जाती है ना, इसकी 100वीं ट्रेन जो है वो कल 28 दिसंबर को पीएम मोदी इसको हरी झंडी दिखाएंगे, है ना। और बाकी 30 दिसंबर को प्लानिंग है कि किसान भाई लोग जो है वो पंजाब और हरियाणा की टोल प्लाजा को फिर से फ्री करेंगे, निकालेंगे ट्रैक्टर मोर्चा वगैरह भी। अगर 29 तारीख को कोई किसानों के साथ बातचीत में मतलब निर्णय नहीं बनता तो फिर 30 को वापस टोल प्लाजा वगैरह को फ्री करेंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ किसान आंदोलन को लेकर खबरें चल रही है। और आइए अब मैं आपको फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और बड़ी अपडेट बता ही देता हूँ। खबर देखिए, नोएडा में बन रहा पहला रिसर्च इंस्टीट्यूट जहां ट्रेन और ट्रैक पर होगा रिसर्च। जहां केंद्र सरकार के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को 2 कदम और आगे बढ़ाते हुए अब नोएडा में हैवी हाल रिसर्च इंस्टीट्यूट का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ट्रैक और बाल वाहक ट्रेनों पर रिसर्च किया जाएगा। 2021 के जून तक इसका निर्माण पूरा हो जाएगा, अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए, अब स्कूलों की मनमानी फीस पर लगेगा अंकुश, पारदर्शी व्यवस्था बनाने में जुटी केंद्र सरकार। जी हाँ, बच्चों को स्कूल बैग के बोझ से मुक्ति दिलाने के बाद अब केंद्र सरकार का ध्यान शैक्षणिक संस्थानों द्वारा वसूली जा रही मनमानी फीस से अभिभावकों को राहत दिलाने पर है। यानी कि माता पिता दुखी हैं, स्कूल वाले फीस बहुत ज्यादा लेते हैं, तो अब इसको लेकर सरकार तेजी से काम कर रही है। और माना जा रहा दोस्तों की नए शैक्षणिक सत्र तक स्कूल से लेकर उच्च शिक्षण संस्थान जो है उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था तैयार करेगी सरकार जिनसे कि मनमानी फीस वो नहीं ले पाएंगे। यानी कि अब प्राइवेट स्कूलों वाले भी फीस वही लेंगे जो सरकार तय करेगी, है ना। ऐसे नियम कानून कायदे बनाने जा रहे हैं बहुत जल्द, अच्छी बात है। और बाकी खबर देखिए, हेमंत सोरेन सरकार का एक बड़ा फैसला है। झारखंड राज्य में 9 लाख किसानों का
50,000 रुपए तक का कर्ज माफ होगा। झारखंड सरकार की तरफ से तकरीबन 9 लाख किसानों के लिए कर्ज माफी की घोषणा का ऐलान कर दिया गया। 50,000 रुपए के किसानों का कर्ज जो वो माफ कर दिया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में जो मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई उसमें यह अहम निर्णय लिया गया है। तो ये वाकई में किसान आंदोलन के बीच झारखंड के किसान भाई लोगों के लिए राहत की बात है। और अगली खबर देखिए, इस फोन के लिए भी खास तरह का इंस्टाग्राम आ रहा है जो आसान बना देगा आपकी फ्रेंडशिप करना वगैरह वगैरह। दरअसल दोस्तों बात कुछ है कि इंस्टाग्राम जो है ना अपना एक नया ऐप लॉन्च कर रहा है जिसका नाम होगा इंस्टाग्राम लाइट करके, है ना। और इसका फायदा क्या होगा पता है, आप किसी भी छोटे से छोटे स्मार्टफोन पर भी इंस्टाग्राम चला पाओगे। जो मल्टीमीडिया फंक्शनलिटी वाला फोन है, फिर चाहे उसमें रैम रोम कितनी कम क्यों ना हो, उसकी डिस्प्ले क्वालिटी ग्राफिक्स वगैरह सब बिल्कुल लो क्यों ना हो, इंस्टाग्राम लाइट सभी मोबाइल पर चलेगा। जो भी स्मार्टफोन जितने भी हैं उन सभी पर चला पाओगे आप। और वो भी सबसे अच्छी बात है कि इंटरनेट डेटा भी आपका बहुत कम खर्च होगा। तो ये इंस्टाग्राम जो अपना एक नया ऐप लाने जा रहा है ना। और बाकी दोस्तों अगला अपडेट आप देख सकते हैं, वन प्लस कंपनी अपने 2 नए मोबाइल फोन 2021 में लॉन्च करेगी। इनकी कीमत फीचर्स क्या होंगे मैं आपको लॉन्चिंग के बाद ही बताऊंगा। और बाकी अगली खबर है, दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए DRDO ने बनाई कार्बाइन, 1 मिनट में 700 गोलियां दागेगी। जी हाँ, आपने AK-47 वगैरह वगैरह इनका नाम तो सुना होगा जो कि एक राउंड में 47 गोलियां दागती हैं। लेकिन देखिए जरा हमारी ही DRDO की तरफ से, यानी कि भारत का जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है ना, उसकी तरफ से एक अचूक मारक क्षमता वाली कार्बाइन के फाइनल ट्रायल को भी पूरा कर लिया गया। और पता है ये पुणे के लैब में कानपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बन रही है। और सबसे अच्छी बात, इसके अंदर 700 राउंड प्रति मिनट की दर से ये फायर करती हैं। एक कार्बाइड मशीन कह सकते हैं इसे आप। तो ये अच्छी बात है, इंडियन आर्मी की ताकत और भी ज्यादा मजबूत होगी इससे। और बाकी दोस्तों खबर चल रही है मीडिया में कि CBSE बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए 31 दिसंबर को डेट शीट वगैरह भी आ सकती है। प्लानिंग है, मे बी पॉसिबल। तो अगर आती है 31 तारीख को उनके डेट शीट तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल बता ही दूंगा DLS न्यूज के माध्यम से। और फिलहाल ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है दोस्तों। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपके राज्य में आजकल ठंड कैसी चल रही है यार। कमेंट में बताओ कि आपका राज्य का नाम और ठंड बताओ कि कैसी चल रही है, मुझे भी पता चले। और बाकी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए ना तो फिर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे, है ना। मतलब रोज की खबरें नहीं बल्कि रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।